मैंने बगल में एक बंदे से पूछा कि ये कुर्ता पैजामा में ये जो आदमी है इनको कितना आता होगा? तो उसने मुझे बताया उस वक्त कि 1.25 लाख रुपया महीना। तो मेरी आंखें फट गई एकदम कि ये 1.25 लाख रुपया महीना। अभी कुछ टाइम पहले तक उनको 20,000 25,000 आ रहा था, मुझे 30-35,000 आ रहा था, फिर उनको 40-50,000 आ रहा था, मुझे 70,000 आ रहा था, और मैं 70,000 पे अटका हुआ था। ये बात काफी पहले की है, लगभग 14-15 साल पहले की बात। अच्छा, क्या बात है, एक जोरदार ताली। तो वो 70,000 पे मैं था और डीएक्सएन में उनका 35-40,000 रुपया था, तभी भी ज्यादा आ रहा था मेरे को जॉब में। और वहां पे मैं सोच रहा था कि शायद कितना बड़ा होगा, 50, 60, 70 आया होगा उनका भी, लेकिन पूछा तो देखा 1.25 लाख रुपया महीना, और इतने कम समय में इतना डेवलपमेंट। और मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल गया। मुझे लगा ये छोटी मोटी कंपनी तो नहीं हो सकती, कुछ तो इसमें बात होगा, क्योंकि वरना इतनी तेजी से पैसा बढ़ाना। और फिर मैंने पूरा ट्रेनिंग को सुनना शुरू किया, पूरा सब कुछ ध्यान से सुना, सारी बातों को सुना, तो मुझे लगा नहीं, कंपनी तो जबरदस्त लगती है। उसके बाद मैंने अपने फादर को बोला मीटिंग के बाद कि मुझे भी डीएक्सएन करना है, और उन्होंने मुझे क्लियर कट बोला कि नौकरी छोड़ करके आ सकते हो तो आ जाओ। मैंने उनसे कॉन्फिडेंस लिया। नहीं तो ब्लैक रॉक जैसा कंपनी में अगर आप सेट हैं तो आप नौकरी जल्दी छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा दर्द बर्दाश्त, वो कील उतना भी नहीं दर्द हो रहा तो वैसा चल रहा था। ठीक है, दर्द तो था पर उतना भी नहीं था, है ना। तो ऐसे चल रहा था। और फिर जब उन्होंने हरी झंडी दे दी कि नौकरी छोड़ के आ जाओ, वाह, मेरे लिए तो लगा कि इससे बड़ा, इससे मस्त काम हो ही नहीं सकता। घर पे रहना अपने फैमिली के, और मैं अपने फैमिली के साथ ज्यादा समय रह नहीं पाया था तब तक, क्योंकि शुरू से मुझे 6th क्लास से ही हॉस्टल में डाल दिया था। उसके बाद देहरादून में पढ़ाई किया, एजुकेशन के बाद फिर सारा ग्रेजुएशन, एमबीए, और उसके बाद एमबीए करने के बाद 2 कंपनियों में इधर जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर ब्लैक रॉक में डिसाइड किया फाइनली, 2 साल लगभग काम करने के बाद वहां पे। और टोटल मेरा वर्क एक्सपीरियंस तब तक 3-3.5 साल का था। 3-3.5 साल के बाद डिसाइड किया अपने फादर के साथ काम करना है, और पूरी तरह से छोड़ करके उनके साथ लग गया। और फिर मैंने उनकी मेहनत को देखा। वहां जाने के बाद उनके साथ जब मैं मीटिंग में जाता था, मैं देखता था एक दिन में 3 मीटिंग करते थे उस वक्त। और 49 या 50 इयर्स के उम्र में उन्होंने स्टार्ट किया था डीएक्सएन का बिजनेस। स्टार्ट करने के बाद तो आपको अगर लग रहा होगा कि आप लेट हैं, नहीं, आप लेट नहीं है। पहली बात आप समझ लो, आप 10 साल से हो, 20 साल से हो, 15 साल से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप 50 साल के हैं क्या अभी, 60 साल के हैं क्या अभी, तो आप अभी जवान हुए हैं डीएक्सएन करने के लिए। और अभी भी सिर्फ 5 साल सही तरीके से जो इन्होंने बताया वो तरीके से अगर काम करना शुरू कर दिया तो 5 years इज इनफ फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉर योर टाइम फ्रीडम। सिर्फ 5 साल काफी है। और वो 1.25 लाख रुपया महीना धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने मैंने देखा किस तरह से वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। और जब वो गए उस वक्त लगभग मुझे लगता है 5 लाख के आसपास आ रहा था घर में। उनके जाने के बाद मैं मस्ती कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं सिर्फ। हाँ, पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहा हूं, और उसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, मैं टीम के साथ रहता हूं, टीम में अच्छे लीडर्स हैं,
आज धर्मशिला मैडम का जो भी पीवी है, उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि साइट से अभी 2 करोड़ पीवी अलग से ये साइट से आ रहा है। उसमें रोशन है, बहुत जबरदस्त लीडर, बहुत खतरनाक लीडर, एक छोटा सा बच्चा है जो अभी धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो रोशन है, अरविंद है, चंद्रशेखर जी है ना। ये लोग, ये चंद्रशेखर जी पान बेचते थे, अभी 60 लाख पीवी उनका जाता है महीने का, 6 लाख से ऊपर उनका बोनस आता है। यस, तो ऐसे ऐसे लोग, रोशन एक छोटा सा बच्चा, उसके फादर ने शुरू किया था डीएक्सएन, और मेरे पिताजी एक दिन जब मीटिंग देने गए थे, उसका फादर और एक आदमी था, तब रोशन ज्वाइन नहीं किया था, मतलब रोशन बिजनेस नहीं करता था, उसके पापा करते थे। और उसके पापा का बिजनेस, वो पापा तो सीख रहे थे उस वक्त, कोई भी नहीं था, एक उसके पापा और एक और आदमी था। तो पापा ने, मेरे फादर ने बोला कि चलो इसको बताते हैं। तो बोला सर मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं, मैं माइक वाला हूं, मैं वेट कर रहा हूं कब आप लोग जाएंगे तो मैं अपना माइक वाइक लेके जाऊंगा वापस। तो वहां से शुरू हुआ डीएक्सएन, और आज जितना बड़ा कारवां खड़ा हुआ है, धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र प्रसाद सर को जबरदस्त ताली होना चाहिए। उन्होंने इसमें चार चांद लगा दिया जबरदस्त तरीके से, और आप भी कर सकते हैं, आपने किया है पहले, और उन्होंने आज आपको वो एक जामवंत की तरह आए हैं आपको बताने के लिए, आपने पहले किया है, फिर से कर सकते हो, आपके अंदर है ताकत। मेरे फादर के जाने के बाद लगभग 1.5 लाख का बोनस और बढ़ चुका है। उसके बाद बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए, अभी तक कुछ खास मेहनत किया नहीं, ठीक है, 1.5 लाख पर मंथ का बोनस बढ़ चुका है। तो ये है पावर किसका? डीएक्सएन का, हमारा डीएक्सएन प्लेटफॉर्म का, जहां पे अगर आज मैं काम नहीं भी करूंगा, वो काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। उनको काम करने की जरूरत है नहीं, वो पैसा आएगा और आता ही रहेगा। 20-25 लाख पीवी ऊपर नीचे भी होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने जो ब्लड एंड स्वेट दिया है वो आपको देना पड़ेगा। आपके अंदर है वो ताकत, आप कर सकते हैं, आपने पहले किया है, बस उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टम के साथ, रूल बेस्ड सिस्टम के साथ आपको करना होगा। कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं सभी लोग? यस। कर सकते हैं? यस। क्या बात है। ये सबकॉन्शियस माइंड का आपने देखा होगा, योर विश इज माई कमांड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर अगर एक बार कुछ घुस गया, प्रॉब्लम क्या है, हमको विश्वास नहीं होता है, खुद ही विश्वास नहीं है कि हमको सफलता मिल सकती है। वो सफलता इसीलिए मिलती नहीं है क्योंकि पूरा विश्वास नहीं है कि ये मिल सकता है। और अगर आपको वो विश्वास हो गया, वो सिर्फ ऐसा बोलने से नहीं होगा कि हाँ ये मुझे मिल सकता है। आपके अंदर जब मिलने के बाद जो पैसा आपको चाहिए, जो शोहरत आपको चाहिए, जो धन दौलत आपको चाहिए, वो मिलने के बाद आपको कैसा फील होगा, उसको कभी, वो जो दिमाग में, जब मान लो उतना पैसा 30 लाख अगर आपके घर में आपके पास आने लगे, आपके बैंक अकाउंट में हर महीना गिरने लगेगा, तो क्या आपका फीलिंग होगा? क्या केमिकल लोचा आपके अंदर पैदा होगा। वो केमिकल लोचा अगर आपके अंदर पैदा होना शुरू कर देंगे अभी, तो फिर वो आपके लिए संभव है। ये विश्वास के साथ काम करना होगा, ये बिलीफ के साथ काम करना होगा। कर सकते हैं? yes. लेकिन प्रॉब्लम कहां है? आप भी अपने जिंदगी, अभी की जिंदगी को जीने के लिए, मैं यहां आया तो 2 लोगों से 3 लोगों से सुन चुका हूं, सर बॉम्बे वाले के पास टाइम नहीं है। एक बात सर, बॉम्बे वाले के पास टाइम नहीं, किस चीज के लिए टाइम नहीं है?
अपना जिंदगी बदलने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? हेलो, अपने लाइफ को बदलने के लिए मैंने देखा रात को वो शाम को मेरिन ड्राइव पे फोकट में बैठा हुआ, उसके पास लेकिन डीएक्सन का टाइम, अपने जिंदगी को बदलने का टाइम नहीं है। क्यों? वो इस चीज में फंसा है। तुरंत का मजा, वो 5 दिन काम करने के बाद उसको रेस्ट चाहिए, रिलैक्स करने को चाहिए। धर्मशिला दीदी ने क्या बोला? अपने को खाना नहीं चाहिए, अपने को ट्रेनिंग चाहिए पहले। तो अगर वो टाइम नहीं दे रहा है ना आपको, जब तक उसके अंदर को खोदोगे नहीं, हम छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, उसको खोदना पड़ेगा। भाई किस चीज के लिए तू जा रहा है? किस चीज का टाइम नहीं है तेरे पास? क्या कर रहा है तू? तेरे जिंदगी में कितना कमा रहा है तू? किस चीज के लिए टाइम नहीं है तेरे पास? तो वो तत्काल मजा हमारे सपनों का हत्यारा है, वही हमको मारता है। ये सब एग्जाम्पल्स है। लोग आज सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। और ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नीचे, जो तुरंत का मजा है, और लंबे समय में ये क्या होता है? सजा। और अगर आप देर का मजा यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अगर समय लेकर के अगर आप लंबे समय के लिए कुछ काम करते हैं जिसका रिजल्ट आपको लेट से मिलता है, बाद में मिलता है, तो क्या होता है? तो वो जो बिजनेस बिल्ड किया उसमें तत्काल मजा मिलता है क्या? नहीं। उसका मजा कब मिलता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करने के बाद, 6 महीना, साल भर। तो 6 महीना तो लग जाता है उसको सींचने में, बड़ा करने में। यस और नो? बिजनेस को। अरे ये आगे जा रहा है क्या? दोनों तरफ से आगे ही जा रहा है। सर